जय श्री राम दोस्तों, आप सबका हमारे राम भक्त चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको हनुमान जी का एक सिद्ध साबर मंत्र बताने जा रहा हूं, जिस मंत्र की सहायता से आप बड़ी से बड़ी प्रेतात्मा, भूतात्मा या नकारात्मक शक्तियों का कीलन कर सकते हैं, या कोई दैविक शक्ति आपको परेशान कर रही है उसका भी कीलन कर सकते हैं। यानी कि यह कहा जा सकता है, इस मंत्र विधा की सिद्धि द्वारा किसी का भी कीलन किया जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसका कीलन हो जाएगा और वह सदा सर्वदा के लिए बंदिष्ट हो जाएगा और आपका वह कभी भी आपके पास दोबारा नहीं आएगा। बांधने का दोस्तों तो कुछ अलग विधान है। बांधना तो इसे नींबू के द्वारा बांधा जाएगा, लेकिन कीलने के लिए आपको 2 लोहे की बड़ी बड़ी कील की आवश्यकता है, तो आप प्रेतात्मा को कील सकते हैं। सामग्री 2 ही दोस्तों लगेगी आपको इस मंत्र की साधना में पहले, लेकिन इससे पहले आपको इस मंत्र की छोटी सी सिद्धि विधान को करना होगा। यह मंत्र जब सिद्ध हो जाएगा तब आप सब यह कार्य कर सकते हैं। हनुमान जी का कीलन मंत्र बहुत ही प्रभावशाली है। कई लोगों द्वारा यह मंत्र प्रभाव में आया है, कई लोगों ने इस मंत्र का प्रयोग भी किया है और इसका एक बार ऐसा प्रयोग करने वाला व्यक्ति स्वयं अनुभव बताता है कि यह प्रयोग अगर हो जाए तो कोई शक्ति आपको छू नहीं सकती है। बड़ी से बड़ी शक्तियाँ आपके पास आने से थर्राती हैं दोस्तों, क्योंकि हनुमान जी महाराज का सुरक्षा कवच आपके पास लग जाता है। तो हनुमान जी महाराज का सुरक्षा कवच लग जाने के कारण आपकी बड़ी से बड़ी बाधा, बड़ी से बड़ी समस्या स्वतः ही दूर हो जाती है और हनुमान जी महाराज के कवच के माध्यम से आपका जीवन पर्यंत कोई भी शक्ति, कोई भी आत्मा, कोई भी बुरी शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। या उन लोगों के लिए यह मंत्र साधना है जो कि अनेक प्रकार के नकारात्मक शक्तियों से परेशान हैं, उनके लिए यह मंत्र विधा है। मंत्र आप सबके स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है। ओम नमो भगवते हनुमते रुद्रा महारुद्र भूत प्रेत डाकनी शाकनी कील कील मारी मरी मारी मारी भैरव कील मसान कील मैली कील चुड़ैल कील दैत्य कील मन राक्षस कील महिषासुर कील 24 कोस आगे कील 24 कोस पीछे कील 24 कोस बाएं कील 24 कोस दाएं कील आकाश बांध पाताल बांध भूत बांध प्रेत बांध किया बांध कराया बांध जादू टोना बांध अपनी विद्या चलावत चले औरों की विद्या बांधत चले। दुष्ट को बांध, वैरी को बांध, चोर को बांध, हत्यारे को बांध 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 रे महारुद्र हनुमंत। न बांधे तो रघुवंशी राजा रामचंद्र की दुहाई फिरे, पिता पवन पुत्र की दुहाई फिरे, माता जानकी की दुहाई फिरे, शब्द साचा पिंड काचा पुरो मंत्र तत्वदर्शी वाचा। दोस्तों मंत्र ये कुछ इस प्रकार है, जो कि मंत्र आप सबके स्क्रीन पे दिखाई जाते हैं। वहाँ से मंत्र को आपको याद कर लेने हैं, वहाँ से मंत्र को नोट कर लेना है। अब आपको इस मंत्र की साधना किस प्रकार करनी है? इस मंत्र की साधना के लिए आपको 3 दिन का समय लगेगा। 3 दिनों में ही यह मंत्र सिद्ध होता है, क्योंकि दोस्तों यह बहुत सरल विधि है, तो 3 दिन के अंदर ही यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। इस मंत्र को प्रतिदिन आपको 21 बार पढ़ना है। सुबह 21 बार पढ़ना है, फिर अगले दिन 21 बार पढ़ना है, फिर अगले दिन इस प्रकार से इसे 3 दिनों की साधना है। 3 दिनों तक लगातार आपको 21 बार मंत्र का जप करना है। 3 दिनों के 21 बार जप करने पर यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। यह जप आप शनिवार के दिन से प्रारंभ करेंगे। शनिवार, रविवार और सोमवार को आप अपनी साधना को खत्म कर देंगे। आप जप करते समय हनुमान जी महाराज के मंदिर में पहले जाएंगे, उनका भोग प्रसाद चढ़ाएंगे, उनकी 11 परिक्रमा करेंगे और उनसे इस मंत्र की सिद्धि की अनुमति मांग के आप फिर वापस आ जाएंगे। इसके बाद आप अपने घर में एकांत स्थान पूजा घर में आप इस मंत्र की 21 बार जप करें। हनुमान जी महाराज को अपनी इच्छा अनुसार बतासे, चने और गुड़ या कुछ और चीज़ पंचमेवे का भोग हनुमान जी महाराज को अवश्य अर्पण करें। और इसके बाद आप इस मंत्र का 21 बार जप करें। घी का दीपक जलाएं दोस्तों, धूप बत्ती आपको करनी है। यह 2 चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। 3 दिनों तक आपका ब्रह्मचर्य किसी भी प्रकार से खंडित नहीं होना चाहिए। यह मंत्र की यही विधा है, इस मंत्र की यही साधना है। आपको इस मंत्र की सिद्धि शीघ्र से शीघ्र प्राप्त हो जाए। जब आप किसी भी शक्ति को बंधन करना चाहते हैं, किसी भी शक्ति को कीलना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ हनुमान जी महाराज के चरणों का ध्यान करना है। 2 कील लेनी है दोस्तों,
2 कील लेके उसके शरीर से इसी मंत्र को पढ़ते हुए 21 बार कील पे पहले फूंक मार लेनी है मंत्र से। फिर उसके शरीर से 3 बार उस कील को उतारा करके किसी भी वृक्ष में वह कील को ठोक देना है। अगर आप वृक्ष में न ठोके तो किसी भी जमीन जहाँ पे मिट्टी कड़ी होती है दोस्तों, वहाँ पे मिट्टी में उस कील को ठोक देना है और कील को थोड़ी नीचे तक ले जाके ठोक देना है, तो वह प्रेत आत्मा वहाँ से उस स्थान पे कीलन हो जाएगा। अगर किसी के घर में भूत प्रेत बाधा है, नहीं हट रही है, तो दोस्तों उसके घर में इसी मंत्र को 21 बार पढ़ के 4 कील को चारों दिशाओं में, उसके घर के चारों कोनों में कील देंगे तो उसके घर की सभी बाधाएं हट जाएंगी और हनुमान जी महाराज का सुरक्षा कवच उस घर में स्वतः ही लग जाएगा। अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर भूत प्रेत को बांधना हुआ, देखो कीलना तो अलग है दोस्तों, बांधना अलग है। कीलना ये है कि एक बार कीलने से सभी समस्याओं को खत्म कर देता है, दोबारा उसे न बांधना है न कीलना है। लेकिन बांधने का मंत्र है कि आप वो भूत प्रेत को बांध दिए हैं, कुछ समय के लिए बांध दिए हैं तो रोगी सही हो गया है। तो कीलन में तो एक बार में ही उपाय हो जाता है, दोबारा नहीं करना है। लेकिन बांधने में दोस्तों जब तक आप बांधेंगे तब तक ही वह आत्मा बंधी रहेगी, उसके बाद फिर आत्मा वह वैसे ही हो जाती है। तो आपको क्या करना है, बंधन के लिए एक नींबू को आपको अपने हाथ में लेना है, उस नींबू को उस रोगी के शरीर से 3 बार उतारा करना है। इस मंत्र को फिर उस रोगी के शरीर पे पढ़ के फूंक लगाना है और उस नींबू को ले जाके किसी भी पानी या चलते हुए जल में या कहीं भी दोस्तों पानी इकट्ठा हुआ है तो उस पानी में डाल देना है। हनुमान जी महाराज को उस दिन उस रोगी के द्वारा भोग प्रसाद चढ़वा देना है, जैसे कि लड्डू, धूप बत्ती, घी का दीपक, अगरबत्ती, किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाके या भोग प्रसाद अगर वह चढ़ा देता है तो उसके शरीर के जो भी प्रेत आत्मा भूत आत्मा है वह उनका बंधन हो जाएगा। जब आप चाहेंगे तो वो उन्हें कील भी सकते हैं, बंधन भी कर सकते हैं, या दोनों मार्ग आपको इस साबर मंत्र विधा के द्वारा बताए जाते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय जय श्री राम।